हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन का नाम है द रेड ट्रैप, जो कि फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 का है। तो दोस्तों, आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें एक आदमी तार के बने हुए छोटे छोटे रेड ट्रैप बेचा करता था। उसका काम लाभदायक नहीं था। इसमें रेड ट्रैप का मतलब ये है कि जो चूहेदानी होती हैं, तो वो चूहेदानी बेचा करता था, पर उसे अपने काम में कोई भी लाभ नहीं मिलता था। इस काम की वजह से उसे कई कई बार भीख भी मांगनी पड़ती थी और चोरी भी करनी पड़ जाती थी, क्योंकि उसे अपने काम में कोई लाभ नहीं होता था। तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो कई कई बार चोरी भी करता था और कई कई बार वो भीख मांगने का काम भी कर लिया करता था। उसका जीवन भी बहुत उदासी भरा था। अपनी यात्राओं के दौरान वह प्राय अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचा करता था। एक दिन वह ऐसा सोचने लगा कि पूरा संसार मात्र एक प्रकार का रेड ट्रैप ही था, जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं, और जो नहीं फंसे हुए हैं वो इसके इर्द गिर्द अपने लालच के चक्कर में चक्कर काट रहे थे। एक अंधेरी शाम को इस आवारा घूमने वाले आदमी ने सड़क किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहने वाले एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लिया। आदमी ने पूरी रात बहुत उदारता से उसकी सेवा भी की, किंतु प्रातःकाल जाते हुए उस आवारा आदमी ने बूढ़े आदमी के 30 क्रोनोर चुरा लिए, जो कि एक चमड़े की थैली में रखे हुए थे। पकड़े जाने से बचने के लिए उस आवारा घूमने वाले आदमी ने एक जंगल में से अपना रास्ता ले लिया, किंतु यह एक उलझन में डाल देने वाला जंगल था। सायकाल होने पर उसने देखा कि वह उसी जगह इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा जहां से वह शुरू हुआ था। थकावट के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। फिर इसके बाद उस आवारा घूमने वाले आदमी को अपनी जेब में पड़े हुए 30 क्रोनोर याद आ गए। वह संसार को एक रेड ट्रैप के रूप में सोचने लगा। अब उसने सोचा कि अब मेरी बारी है, क्योंकि मैं भी अब इन पैसों के लालच में इस रेड ट्रैप में फंसता जा रहा हूं। दिसंबर के अंतिम दिनों की शाम का समय था। अंधेरा हो रहा था और उसमें भय भर आया। अचानक उसे एक हथौड़े की बार बार भारी थपथपाने की आवाज सुनाई दी। वह उठ खड़ा हुआ और आवाज वाली दिशा में चल दिया। यह रमसोजो आयरन वर्कर्स की एक भट्टी थी। मुख्य लोहार ने उसे वहां रुकने और स्वयं को गर्म करने की इजाजत दे दी। उसने गीले चिथड़े पहने हुए थे और उसकी एक लंबी दाढ़ी भी थी, किंतु अचानक आयरन मास्टर अपने रात्रिकालीन निरीक्षण पर वहां आ गया। जब उसने उस अजनबी को बहुत गौर से देखा तो उसने समझा कि वह उसका एक पुराना रेजिमेंटल परिचित व्यक्ति था, कप्तान वॉन स्टेहल। उसने हैरानी सहित कहा। उसने उस पर बहुत दबाव किया कि वह उसके साथ घर चले, किंतु उस आवारा आदमी को बहुत घबराहट और लज्जा महसूस हो रही थी और उसने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। अंत में आयरन मास्टर वहां से चला गया। आधा घंटा बीतने से पूर्व ही फोर्जरी के दरवाजे पर एक बग्गी आकर रुकी। यह आयरन मास्टर की बेटी थी, जिसे उसके पिता ने उसे फेरी लगाने वाले को लाने भेजा था। वह एक नौकर के साथ आई थी। नौकर अपनी बाजू पर एक लंबा फर कोट पकड़े हुए था। युवा लड़की फेरी वाले के साथ बहुत कोमलतापूर्वक बोली। वह सुंदर नहीं थी, किंतु बहुत विनीत थी। वह फेरी वाले के विश्वास को जीतने में समर्थ हो गई। वह चाहती थी कि क्रिसमस के पर्व पर वह उनका साथ दे, और उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह जब भी चाहेगा उस जगह से जाने को स्वतंत्र होगा। फेरी वाला युवा लड़की के साथ जाने को सहमत हो गया। उसने फर वाले कोट को स्वीकार कर लिया और इसे अपने चीथड़ों के ऊपर पहन लिया। युवा लड़की यह सोचकर प्रसन्न थी कि वह क्रिसमस के पर्व पर एक गरीब भूखे आदमी को भोजन करा पाएगी। फेरी वाले ने रात जमींदार के घर पर गुजारी और प्रातःकाल नौकर ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी दाढ़ी भी बनाई। उसे आयरन मास्टर के वस्त्रों में ठीक ढंग से सजा भी दिया,
किंतु जब आयरन मास्टर ने उसे दिन की भरपूर रोशनी में देखा तो उसे अपनी गलती महसूस हो गई। वह आदमी उसके पुराने परिचित व्यक्तियों में से कोई भी नहीं था। उसने तुरंत उसे घर से बाहर चले जाने को कह दिया, किंतु युवा लड़की ने तुरंत फेरी वाले के पक्ष में तर्क देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इसमें फेरी वाले का बिल्कुल कोई दोष नहीं था, यह मात्र एक गलती थी। इसके अतिरिक्त वह क्रिसमस के पर्व पर एक गरीब भूखे आदमी को भोजन आदि खिलाने के आनंद को खोना नहीं चाहती थी। अपनी लड़की की भावनाओं को देखते हुए पिता ने अंत में हार मान ली और किंतु उसने कह दिया, मैं केवल इतनी आशा करता हूं कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों ने फेरी वाले की इतनी अच्छी तरह से सेवा की जितनी वे कर सकते थे। उन्होंने उसे त्योहार के प्रत्येक पर्व में हिस्सेदार बनाया, किंतु फेरी वाले ने अपना अधिकतर समय एक सोफे के ऊपर सोने में बिताया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अनेक वर्षों से सो नहीं पाया था। अगली प्रातः पिता और बेटी दोनों गिरजे को प्रातःकालीन पूजा के लिए गए। फेरी वाला अब भी सोया हुआ था तथा उन्होंने उसे जगाना ठीक ना समझा। गिरजे में उन्हें पता चला कि एक आदमी जो रेड ट्रैप बेचता हुआ घुमा करता था, उसने एक गरीब बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर लूट लिए थे। यह सुनकर जवान लड़की बहुत परेशान हो उठी, किंतु जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह फेरी वाला पहले ही चला गया था। वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। इसकी बजाय वह युवा लड़की के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेट भी छोड़ गया था। इससे युवा लड़की बहुत प्रसन्नता से भर गई। उसने तुरंत पैकेट को खोला। इसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप, 3 मुचड़े हुए 10-10 के क्रोनर के नोट और एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, क्योंकि आप दिन भर मेरे प्रति भद्र रहे और मैं भी आपके प्रति भद्र होना चाहता हूँ, आप सड़क किनारे वाले आदमी को उसके पैसे लौटा सकते हो। रेड ट्रैप उस चूहे की तरफ से आपके लिए एक क्रिसमस उपहार है जिसने संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस जाना था यदि उसे एक कप्तान ना समझ लिया जाता। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें बताया गया है कि एक आदमी होता है जो कि छोटे छोटे रेड ट्रैप बेचा करता है। उसका कारोबार अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो छोटी मोटी चोरी और भीख मांगने का काम भी कर लिया करता है। और एक दिन वो अंधेरी रात को एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लेने के लिए जाता है जिसका घर सड़क के किनारे होता है। बूढ़ा आदमी रात भर उसकी सेवा करता है और प्रातःकाल जब बूढ़ा आदमी जाता है तो उसके पैसे वो चुरा कर चला जाता है। उसके 30 क्रोनर चोरी करके वो चला जाता है। अब पकड़े जाने से बचने के लिए वो एक जंगल का रास्ता अपनाता है, किंतु वो अपने रास्ते में खुद ही फंस जाता है। तब उसे एहसास होता है कि मैं रेड ट्रैप में खुद ही फंस गया हूँ, मैं इस संसार रूपी रेड ट्रैप में खुद ही फंस गया हूँ। इसके बाद रात में वो एक जगह शरण लेता है जहाँ पे लोहे का काम होता है, हथौड़े बनाने का, हथौड़े पटकने का एक कारखाना होता है जिसमें वो जाता है। इसके बाद वो स्वयं को गर्म करने के लिए वहां अंदर जाता है। भट्टी कारखाने का आयरन मास्टर अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए वहां आता है और वो उस रेड ट्रैप वाले व्यक्ति को अपना एक पुराना दोस्त समझ लेता है और उस पर वो दया करके उसे बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, जिसके कारण वो कहता है कि मैं यहीं पे अपनी रात गुजारूंगा। इसके बाद वह उससे ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करता है और वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद वह रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति वहीं पे रहता है। इसके बाद उस आयरन मास्टर की जो बेटी होती है वो आती है। जब वो नौकर के साथ एक बग्गी में आती है तो वो उस व्यक्ति को उससे जिद करती रहती है और रिक्वेस्ट करती रहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे क्रिसमस का त्यौहार बनाओगे। अंत में आकर वो व्यक्ति मान जाता है, उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। लड़की उसे एक कोट देती है ताकि वो उसके ऊपर पहन के उसके घर चले। इसके बाद अगली प्रातः उसे तैयार किया जाता है, उसे नहलाया जाता है, नौकर उसे नहलाते हैं, उसे साफ सुथरे कपड़े देते हैं। और उसके बाद जब आयरन मास्टर उसे देखता है रोशनी में तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है। इसके बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को बताता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, कोई और व्यक्ति है। तो उसकी बेटी कहती है ये क्रिसमस का पर्व है और हम किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ऐसा वो करते हैं और दोनों बेटी और उसके फादर जो है उसकी सेवा में लगे रहते हैं। इसके बाद वो सो जाता है। इसके बाद जब वो सुबह
प्रातःकाल जाते हैं पूजा के लिए, तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति के जो 30 क्रोनोर हैं एक रेड ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति ने चुरा लिए हैं। जब वो घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो वहां से फेरी वाला व्यक्ति जा चुका होता है और उनके लिए एक पत्र भेज गया होता है। वो एक पत्र के साथ एक गिफ्ट का पैकेट भी छोड़ गया होता है जो उस लड़की के लिए होता है। उसमें एक रेड ट्रैप होता है, उसमें एक चूहेदानी होती है जो उसके गिफ्ट के रूप में क्रिसमस का गिफ्ट होता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि उस व्यक्ति के जो 30 क्रोनोर थे वो मैं नहीं चुराए हैं, कृपया करके आपने जो मेरी सेवा की है और मैं इस रेड ट्रैप से बचने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप मेरे जो 30 क्रोनोर हैं वो इस व्यक्ति को ही लौटा दें जिसके मैंने चोरी किए थे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो रेड ट्रैप बेचने वाला होता है वो कैसे अपना जीवन यापन करता है और कैसे कभी कभार चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। इसके बाद वो कैसे ही अपने जाल में अंत में फंस जाता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।